बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असद हयात आपकी खिदमत में हाजिर है भाई। तो आज की जो पहली वीडियो है अपनी रांगड़ी ज़ुबान में, तो जो कि बाकायदा एक वीडियो पहले तो तारुफ़ी थी। और तो बात दरअसल ये है कि एक इमारत है ना, इमारत जिस टाइम बन रही है तो उसका एक हम बैकग्राउंड उठा कर देखा इमारत का क्यों वह उसके अंदर ईंटें बिखरी हुई मिलेंगी, जगह बिल्कुल ख़राब, रेत बजरी सीमेंट पता नहीं किस तरह बिखरी हुई चीज़ मिलेगी जो कि हमने पसंद नहीं होती। हम सोचा ले भाई आज सारी चीज़ आई है तो आज ये बिल्डिंग तैयार हो जाए, उस जगह की खुदाई होगी और जगह की जो खूबसूरती है ना बिगड़ जाएगी। फिर आस्ते आस्ते मेरे पीछे आप देख सको कि एक बिल्डिंग हमारे सामने तैयार हुई है, ये बड़ी खूबसूरत है और आने वाले दिनों में इस बिल्डिंग ने बड़ा और ख़ूबसूरत होना है। और जो पीछे है लाल कलर में आप देख सको तो ये भी हमेशा से इस तरह की नहीं थी, इसने भी बड़े उन दिनों के हालात का सामना करना पड़ा जो कि ये इस तरह था कि मिट्टी था, पानी था, रेत था, ईंट थी, बजरी थी। लेकिन आज देख लो पीछे किस तरह है, चमक रही है, धमक रही है, इतने साल से चल रही है। तो सेम अगर इसकी मिसाल अगर हम लेकर चला ना हमारे साथ, हम सोचा कि आज हमने कोई काम शुरू करा है तो अगले दिन हम बिल्कुल उसमें गली कट जाए और पे बैक शुरू हो जाए, तो इस तरह बिल्कुल नहीं होता। ये कुदरत का निज़ाम है, जिस तरह कोशिश करनी शुरू करी है, हालात बुरे भी आवेंगे अच्छे भी आवेंगे, लेकिन शुरू में बेतरतीबा काम होगा। बेतरतीबा इस वजह से होगा क्योंकि बाद में उसने तरतीब में आके और उसने बहुत आगे तक जाना है। तो इस तरह हम सोचा कि हमने आज कोई काम शुरू करा, अगले दिन हम पता नहीं केक बन जा, तो इस तरह नहीं होता। बस एक बिल्डिंग से देख के सीख लो, क्योंकि ये तो हम हर जगह देख सकें, कोई इस तरह की मना कोई फ़िलासफ़ी या कोई इस तरह की बात नहीं कह दी। ये चीज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। देख लो किसी जगह जाके बिल्डिंग जिस जगह बन रही है, रोड बन रहे हो तो कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वह रोड उस पहले जिस टाइम बन रहा होगा कीचड़ होगा, मिट्टी धूल सब कुछ, लेकिन जिस टाइम वो बन जाए तो उसमें 100 की स्पीड से भी इस तरह आराम से जा रही हो। इसी तरह है, एक बार बनने की ज़रूरत है और बस अपने अल्लाह ताला से उम्मीद रखो अच्छे की, और अच्छा हमेशा अपनी सोच ने ना बनाते रहो, हर रोज़ कुछ ना कुछ एक नई एडिशन उसके अंदर कर दे रहो। तो एक बात मैं थोड़ी शेयर करना चाहूँगा कि मैं जिस तरह वीडियो बनाने वास्ते बैठा ना, तो एक इस इंतज़ामिया का कोई बंदा आया इस जगह का, अलग हक बना उनका, हकीकत बता रहा हूँ कि आगे मेरे से पूछने लगा, हाँ भाई मैं दूसरी बार और इस जगह वीडियो बना रहा हूँ, तो एक बार और इस तरह का पूछा था उन्होंने कि हाँ भाई कोई गलत वीडियो तो नहीं बना रहा, कोई टिकटॉक की तो नहीं बना रहा। तो इस तरह का ना एक इमेज बना दिया गया कि अगर कोई एक बंदा इस तरह बैठा है ना कैमरा लगा के और इस तरह, तो उसके जहन में यही जाना कि ये बंदा भाई टिकटॉक बना रहा है, फलाना बना रहा है। हालांकि टिकटॉक बुरी नहीं है, टिकटॉक का इस्तेमाल बुरा है, अब इस्तेमाल की वजह से वो चीज़ बुरी कर दी गई है। टिकटॉक पर अच्छी वीडियो भी बड़ी हैं, अच्छे लोग बड़े बोलने वाले हैं, लेकिन हमने क्या जी, हमने सिर्फ और सिर्फ पता है जी नाच गाना हो उस जगह, फिल्म ड्रामे ये वो और न पढ़ना, चलो जी दैट्स इट। लेकिन उसके अंदर अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बस वो अच्छाई हमने नज़र नहीं आती, वो अलग बात है। बुराई दरअसल इतनी फैला दी गई है कि वो अच्छाई बिल्कुल कम नज़र आवे। तो बस ये बात कहने का मकसद ये था कि इमेज कम से कम इस तरह का हो कि मैं अक्सर इस तरह एक बार और लेके इसी जगह बैठा था कि मेरे से सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, हाँ भाई सुना टिकटॉक, मैं कहा ना जी ना, मैं तो उससे वैसे नफ़रत करूं। उससे बताने वास्ता लगा मैं टिकटॉक से नफ़रत नहीं करता, मैं खुद टिकटॉक इस्तेमाल करूं, लेकिन टिकटॉक पे जिस तरह की मेरी वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई ना कोई खैर की बात होगा। इस तरह नहीं कि बंदा आया गाना लाया, लिपसिंग करी, डांस करा, चलो जी ये चीज़ हमारे उसकी नहीं है, हम उस चीज़ वास्ते बने नहीं है, सीधी बात है। लेकिन लोग से कहना पड़ा ना आज मैं तो टिकटॉक से नफ़रत करूँ, कहना पड़ा है, क्या करा। कहने का मकसद ये हो कि एक इमेज इस तरह का बिल्ट कर दिया गया ना, और वह बिल्ट हमने खुद करा है, सीधी बात है। कि इस तरह के हम किसी काम का आगाज़ कर रहे हैं ना,
तो शुरू में मुश्किलात आ रही हैं। शुरू में हमने देखने मिलेगा कि शुरू में तो हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, लेकिन आस्ते आस्ते जिस टाइम अब बिल्डिंग बननी शुरू होगा ना, बुनियाद रखी जाओ, ज़मीन भी पाड़नी पड़े, ज़मीन खोदनी पड़े, फिर उसके नीचे से जिस टाइम बिल्डिंग उठी। और याद रखो कि जिसकी बुनियाद अगर मजबूत है ना, उसके ऊपर बेशक 20 मंजिला और बना दो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसकी बुनियाद कमज़ोर है, उसके ऊपर 2 बनाओगे तो फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह ये बिल्डिंग है जितनी भी मेरे पीछे मौजूद हैं, ये हमेशा से इस तरह की नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ये बनी है बाद में, और इन्होंने भी वे हालात देखने पड़े। इस जगह जिस जगह मैं बैठा हूँ, हर जगह इतनी खूबसूरती, लेकिन मैं अगर इसी चीज़ ने अगर कोई 20 साल 10 साल 5 साल 15 साल पीछे चले जाओ, ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह नहीं होगी। हर बंदा माने ये प्रैक्टिकली चीज़ है। तो इसी तरह हमारा ज़हन, हमारी सोच, और हम जो जिस पर काम करें, हम सोचेंगे एकदम ऑटोमेटिक बटन दबाया पंखा ऑन, नहीं जी, आहिस्ता आहिस्ता ऑन होगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नौजवान मिलकर इस चीज़ ने आगे लेके चलेंगे। और ये काम किसी तीसरे बंदे ने आगे नहीं करना, हमें खुद न करना, अपनी इस्लाह खुद करनी है। और ख़ास तौर पर मैं मुखातिब हूँ अपने रांगड़ भाइयों से, जो कि मेरी ज़ुबान समझ पा रहे हैं। हर बंदा भी नहीं समझ पा रहा होगा, तो हर बंदे वास्ते ये चीज़ नहीं है। जो समझ पा रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं समझ पा रहे समझ जाएंगे। और बाकी उर्दू की वीडियो भी है, उर्दू में बोलने वाले वे भी चलती रहेंगी साथ साथ। तो अब तो इसी तरह अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से हम सीख के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।